हाँ जी मित्रों, आज आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसको आपको क्लोन करना है। बेसिकली जो प्रोग्राम दिया जाएगा वैसा कि वैसा आपको बनाना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो कौन सा प्रोग्राम है। तो देखो, अब मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करता हूँ, मैंने बनाया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करते हैं test.py, इस फाइल को जैसे ही रन करता हूँ, तो आप ध्यान से देखना, इंटर हिट किया तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा। पहले तो थोड़ा सा टाइम लगा, है ना। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मेन मेन्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है इवन नंबर चेकर, और बी पे ऑप्शन आ रहा है इवन नंबर जनरेटर। फिर सी पर ऑप्शन आ रहा है ऑड नंबर जनरेटर, और डी पर ऑप्शन आ रहा है एग्जिट का। ठीक है, फिर ऐसी कुछ लाइन प्रिंट हो रही है और इंटर योर चॉइस बोल रहा है प्रोग्राम। इतना समझ आता है, इतना समझ आता है। अब मैंने बोला डी प्रेस करके इंटर हिट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल डी है, तो मैं कैपिटल डी जैसे ही प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। और लास्ट में क्या लिख कर आया, थैंक यू लिख कर आया, है ना। थैंक यू लिख कर आया। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, फिर से इसको रन करते हैं और अच्छे से इसको देखते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगा, फिर ये प्रोग्राम प्रिंट हुआ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ए वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। अब पर अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने स्मॉल ए दिया, मैंने यहाँ पे स्मॉल ए दिया। यहाँ पे ऑप्शन में तो कैपिटल ए है, बट यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, स्मॉल ए दे रहा हूँ। जैसे इंटर हिट करता हूँ फिर भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मैंने बोला यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो एक बात आपने नोटिस करी, एक बात नोटिस करी, जैसे ही मैं इस कोड को रन करवाया, मैंने ए लिखकर जैसे ही इंटर प्रेस किया तो वो जो पुराने वाला मैसेज थे वो सारे हट गए, और एक न्यू लाइन टर्मिनल हमारा बेसिकली क्लियर हुआ। और उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रिंट होकर आई और एक ये मैसेज आया इंटर नंबर। तो मैंने बोला कि आप 15 का बता दो, 15 क्या कौन सा नंबर है मेरे को बता दो। तो यहाँ पे लिख कर आ गया नंबर इज़ ओड। फिर यहाँ पे कुछ चल रहा है, देख रहा हूँ, देखो, फिर ये मेन मेन्यू पे ले आया, देख रहे हो, फिर ये मेन मेन्यू पे ले आया। अब मैंने बोला कि आप क्या करो, मैं वापस कैपिटल ए क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं कैपिटल ए वापस प्रेस करता हूँ और इसको इंटर हीट करता हूँ। तो क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा, फिर स्क्रीन जो हुई, हमारा टर्मिनल क्लियर हुआ। फिर एक न्यू पेज में ऐसा कुछ लिख कर आया। मैंने बोला कि आप बता दो 14 का बता दो, 14 कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे लिख कर आ गया 14 इज़ इवन नंबर। ठीक है, नंबर इज़ इवन ऐसा लिखा हुआ आ गया। फिर थोड़ा सा टाइम लगा, फिर हमारा टर्मिनल क्लियर हुआ और इन मेन मेन्यू वाले पेज पे आ गए। कहाँ पर आ गए, मेन मेन्यू वाले पेज पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं देता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ कैपिटल सी दूँ या फिर स्मॉल सी दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो मैंने दिया स्मॉल सी। जैसे ही मैं इंटर हीट करता हूँ तो यहाँ पे आया ओड नंबर जनरेटर लिखा हुआ आया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, ओड नंबर जनरेटर लिखा हुआ आया। और यहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, फिर एक मेन मेन्यू आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम मेन मेन्यू पे जाना चाहते हैं, या फिर मान लो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया, इंटर नंबर बोल रहा है, तो मैंने बोला कि आप क्या करो 20 तक हमें इवन नंबर जनरेट करके दे दो। ओड नंबर शायद, हाँ ओड नंबर लिखा हुआ है क्या, ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी है। तो क्या हुआ, ठीक है, ओड नंबर सारे के सारे ओड नंबर जनरेट होकर आ गए। ठीक है, क्या हुआ, सारे के सारे ओड नंबर जनरेट होकर आ गए। मैंने बोला ठीक है, हमको क्या करना है, मेन मेन्यू पर जाना है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा और हम कहाँ आ गए, मेन मेन्यू पर आ गए। मैंने बोला कि अब बी वाला प्रोग्राम रन करो। अब क्या करो, बी वाला प्रोग्राम रन करो। यहाँ पे भी स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने बोला स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। मैंने बोला अब 20 तक जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करके दे दो। तो ये देखो, सारे के सारे इवन नंबर्स आपके प्रिंट होकर आ गए। क्या हुआ, सारे के सारे इवन नंबर्स आपके प्रिंट होकर आ गए। अब मैंने बोला कि हमको मेन मेन्यू पर जाना है, तो मैं जैसे टू लिख कर इंटर हिट करता हूँ तो क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर क्या हुआ, हम मेन मेन्यू पर वापस आ जाएंगे। तो देखो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। अब मैं जैसे डी को लिख कर इंटर प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा और थैंक यू लिखा हुआ आएगा। देखो यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ आया, थोड़ा सा प्रोग्राम रुका, फिर हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो मैं फिर से इसको रन करता हूँ। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसा मेन पेज बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मेन पेज बनाना है। उसके बाद आपको ये सारे सारे ऑप्शन लिखना है, सारे के सारे ऑप्शन देना है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की मदद से ये सारे प्रोग्राम का लॉजिक लिखना है। इवन और ओड नंबर चेकर, मतलब इवन नंबर चेकर बनाना है और ओड नंबर चेकर बनाना है, जो कि हमने बना चुके हैं, पहले हम बना चुके हैं। अब उन सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिक्स करके ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें सारे के सारे प्रोग्राम है आपके। इवन नंबर जनरेटर हो गया, फिर आपका ओड नंबर जनरेटर हो गया, इवन नंबर चेकर, ओड नंबर चेकर हो गया, और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम हमने बनाए थे। वो सारे प्रोग्राम को इंक्लूड करके आप काफ़ी सारे प्रोग्राम को एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बना सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है।
ट्विस्ट क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो भाई, अब ट्विस्ट ये है, तुम्हें इसको VS कोड के अंदर नहीं बनाना है, इसको VS कोड के अंदर नहीं बनाना है, इसको तुमको नोटपैड में बनाना है। अब नोटपैड में कैसे बनाओगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ नोटपैड में बनाने को? देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप नोटपैड में बनाते हो तो आपको बहुत सारे इंडेंटेशन एरर आएंगे, जिससे आप इंडेंटेशन एरर को अच्छे से समझ जाओगे। स्पेसिंग में जो एरर्स आते हैं हमारे इंडेंटेशन एरर, उसको आप अच्छे से समझ जाओगे नोटपैड में कोड करोगे तो। अब मान लो आपने कोई सी स्पेसिंग में गड़बड़ करी तो आपको फिर एरर आएगा, फिर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि हाँ हमने इंडेंटेशन में कुछ गड़बड़ करी है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको आप VS कोड की जगह नोटपैड में बनाओ। फिर आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी कि नोटपैड की जगह VS कोड कितना आसान है, और आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी। एरर्स आएंगे तो मज़ा आएगा, है ना। तो मेक श्योर करना कि आप नोटपैड में बनाओ। तो हम कर लेते हैं नोटपैड को ओपन, ठीक है। पाइथन की फाइल आप सेव कर लेना, फिर यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर देना, जिससे आपको आएंगे एरर, इंडेंटेशन एरर। अगर आपने पाइथन अच्छे से सीखी होगी तो आपको एरर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आते हैं तो कोई बात नहीं, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और इस प्रोग्राम को रन कहाँ करोगे, इस प्रोग्राम को रन कहाँ करोगे? VS कोड में तो हमको रन करने का ऑप्शन मिल जाता था कोड रनर नाम के एक्सटेंशन से, बट इसको रन कहाँ करोगे? रन करोगे आप टर्मिनल पर। फॉर एग्जाम्पल रुको, हमने नोटपैड में एक फाइल बनाई, ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। तो आपकी ये फाइल यहाँ पे बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोड लिखा प्रिंट के अंदर मैंने बोला हेलो के अंदर प्रिंट करा। इसको मैं जूम करता हूँ, मैंने हेलो को प्रिंट करवा लिया, इसको जूम कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करवाना है, मेरे को क्या करना है, इसको रन करवाना है। तो कैसे करवाऊंगा रन, इसको क्लियर करूँगा, इसको थोड़ा जूम इन कर लूँगा, ठीक है, जूम इन कर लेंगे, क्लियर करेंगे। अब इस पाइथन के प्रोग्राम को हमको रन करवाना है, तो क्या लिखेंगे, पाइथन फिर फाइल का नाम क्या था, प्रोग्राम 1.py, ठीक है, जो भी हमने फाइल बनाई थी प्रोग्राम 1.py, फाइल का नाम देंगे। जैसे ही इंटर हिट करेंगे तो ये हमारा कोड रन हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ और प्रिंट करवा लेते हैं। तो हमने बोला ऐसा कुछ प्रिंट कर दो आप, है ना। सेव करते हैं और इसको कोड को जैसे ही रन करते हैं हम, जैसे इस कोड को रन करेंगे तो हेलो के बाद हाई प्रिंट होकर आ गया। देखो जो भी हम कोड कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। तो आपको क्या करना है, सारा का सारा कोड जो भी लिखना है आपको, कोड आपको नोटपैड में लिखना है, एंड उसको कहाँ रन करवाओगे, टर्मिनल पर रन करवाओगे, जिससे आपको एरर्स भी आएंगे, एरर का सामना करना सीखने को मिलेगा, एंड फाइनल आप प्रोग्राम बना लोगे तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।